नाजरीन, आज एक मरतबा फिर हमारे साथ हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जनाब जहांगीर बदर साहब। सर, वेलकम टू आवर शो। No problem, it's my pleasure. I am again in your show. सर, सैलाब के दौरान आपकी पार्टी उस तरह से आगे आगे नजर नहीं आई जिस तरह उसको नजर आना चाहिए था। 1 minute, mister. First of all, let me speak for our poor people. सबसे पहले तो हमें चाहिए कि अपने पॉकेट्स के माउथ खोल दे। अच्छा। अब जितनी देर तक अपनी पॉकेट्स के माउथ नहीं खोलेंगे हम गरीबों की इमदाद नहीं कर सकते। तो रही बात हमारी गवर्नमेंट की, तो हम फोटो सेशन पे यकीन नहीं करते, हम वर्क पे यकीन करते। सर, लेकिन आपने पर्सनली कितनी मदद की है, कितना कंट्रीब्यूट किया? देखे जी, खुद जो करना था वो किया। ये पैंट कोट मैंने वैसे नहीं पहने हुए चूंकि इसकी पॉकेट ज्यादा होती है। मैं उन बंदों में से नहीं हूँ कि नेकी करके तो अखबार में डाल दूं। मैं तो उन बंदों में से हूँ कि ईयर टू ईयर खबर नहीं होनी चाहिए। ईयर टू ईयर सर? कानो कान। अच्छा सर, ये फ्लड कमीशन वाली बात बीच में ही गायब हो गई, आप लोगों ने अचानक यू टर्न ले लिया? नहीं, ऐसी कोई यू टर्न वाली बात नहीं थी। देखे, दो आदमी मिलके तो कोई फैसला नहीं ना कर सकते। हमारी जमहूरी हुकूमत है, आई मीन डेमोक्रेसी है इस वक्त, और वैसे भी हमारी अवामी हुकूमत है। तो हम कहते हैं कि अब पूरी अवाम एक चीज का फैसला करे। सर, प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया था, प्राइम मिनिस्टर ने ऐसे ही ऐलान कर दिया तो था। ठीक है जी, मगर हम सिर्फ एक बंदे पे, प्राइम मिनिस्टर पे यकीन नहीं ना करते। हमारे पास तो हमारे ज़हन में तो ये होता है कि डेयरी वाले को भी पता होना चाहिए, दूध वाले को भी पता होना चाहिए, दर्जी को भी पता होना चाहिए, हमारे बल्ले में जो पतंगे बढ़ाता है वो भी हमारा वाकफ है, उसकी भी मशावरत होनी चाहिए। ये सारे मिल के जो फैसला करेंगे अब तो उस पर यकीन कर। तो बदर साहब, इसका मतलब है कि आपके वजीर आजम ने गलत फैसला किया? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा वो मेरे लिए बड़े वजीर आजम है, काबिल एहतराम है मेरे लिए। मैं नहीं कहूंगा कि उन्होंने गलत फैसला किया, वैसे उन्होंने किया गलत फैसला ही। लेकिन सर, आपने कह भी दिया गलत फैसला। तो मैंने कब कहा? जुनैद साहब देखे, डोंट पुट योर वर्ड्स इन माय माउथ। मैं जो कहूंगा मुझे खुद कहने दे। इंटरव्यू का ये मतलब नहीं होता कि बंदे को प्रेशराइज करके जो आप कहलवाना चाहते हैं वो कहलवा दे। मैंने ये कहा है कि मेरे लिए वो वजीर आजम है। मैं ये नहीं कहता कि वो उन्होंने गलत फैसला किया उन्होंने गलत ही फैसला था, मगर मैं कहूंगा नहीं। सर, आपने फिर कह दिया गलत फैसला है। देखे, अगर आप कहते हैं तो मैं कह देता हूँ कि उन्होंने गलत फैसला किया है, मगर मैं नहीं कहूंगा कि उन्होंने गलत फैसला किया, मगर किया उन्होंने गलत फैसला। अच्छा, चले छोड़े सर। देखे, आप एवं खाम खा एक ही बात में बदानी मारते जा रहे हैं। जब एक बात में बदानी मारते जाए तो लस्सी हो जाती है, और जब लस्सी हो जाएगी तो मेरा पीने को भी दिल करेगा। और अगर मैंने लस्सी पी ली तो इंटरव्यू कौन देगा, क्योंकि मैं लस्सी पी के फौरन सो जाता हूँ। लस्सी पी के क्यों सो जाते हैं? लस्सी बंदा पीता ही सोने के लिए। कभी आपने लस्सी पी के किसी को डांस करते हुए देखा है, या 100 मीटर की दौड़ लगाते हुए देखा है? लस्सी पी के नींद आ जाती है। आपने अपने नवीद कमर साहब को नहीं देखा, पार्लियामेंट में सोए होते हैं। सर, वो लस्सी पीते हैं? बस है तो वो इंग्लिश आदमी, बस मूंछों की लाज रखने के लिए लस्सी पीनी पड़ती है। अच्छा। 2-3 दफा मैं समझाया कि लस्सी छोड़ दे, मुझे छोटी कड़ा ले, नहीं मारते। अच्छा सर, ये फ्लड कमीशन वाली बात की तो अगले रोज ही कायड़ा साहब ने तरदीद कर दी थी। कायड़ा, मिस्टर जुनैद कायड़ा इज वेरी फॉरसाइटेड लीडर। अब बड़ा दूरन देश है वो। उसने 25 अपने पैनल रखे हुए हैं फाल निकालने वाले। अच्छा। ये जो सियासी अदाकारों वाली बात है, ये जरदारी साहब को कायड़ा साहब के तोते नहीं बताई थी। लेकिन सर, नवाज शरीफ साहब ने भी तो खुद को सियासी अदाकार कहने वालों को फिल्म बनाने की दावत दे दी है। तो वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। एक अदाकार कह रहा है, दूसरा हदायतकार कह रहा है। देखे ना, फिल्म तो शुरू हो गई ना काम का ही। मैं तो ये सोचने लग गया हूँ कि मैं कौन सा रोल करूंगा। हीरो ही आना पड़ेगा मुझे, चूंकि जुल्फकार मिर्जे के होते हुए विलन तो कोई और नहीं आ सकता। और वैसे भी अगर हीरो बैन आया तो फिर मियां बड़ा अदनान को तो हीरो लेना नहीं चाहिए, जरदारी साहब को। सही। ये जो उन्होंने फ्लड कमीशन बढ़ाने की प्रपोजल दी थी, ये भी हीरो बनने के लिए ही दी थी। अच्छा। तो हीरो मेरा ख्याल है वैसे भी खूबसूरत आदमी होना चाहिए। और वैसे आप लोग जरदारी साहब को इस फिल्म में एंजेलिना जोली को कास्ट करने का मशवरा क्यों नहीं देते? सर, आप एंजेलिना जोली के साथ हीरो आएंगे? मेरा ख्याल है पावरफुल हीरोइन होगी तो एक ही काफी है। वैसे अगर आप कतरीना को साइड हीरोइन के तौर पे कास्ट कर ले तो आई डोंट माइंड। अच्छा। बिकॉज दिस इज क्वेश्चन ऑफ डेमोक्रेसी। दिस इज आल्सो क्वेश्चन ऑफ डेमोक्रेसी। यस माय डियर, मगर बड़े अफसोस से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि कुछ लोग इस डेमोक्रेसी को
डेमोक्रेसी बढ़ाने पे तुले हुए डेमोक्रेसी और मार्शल लाल लगाने की बातें कर रहे हैं। कितने अफसोस की बात। डेमोक्रेसी क्या मतलब? डेमोक्रेसी यार, जिसको हम लोग पूंड भी कहते हैं। अच्छा, पूंडक्रेसी। अच्छा। सर आपका इशारा एमक्यूएम की तरफ है। देखो मिस्टर, मैं इशारों में बात नहीं करता, मैं जो भी कहता हूँ डायरेक्ट कहता हूँ, सही। और मैं जो भी कहता हूँ 100% सच कहता हूँ, इसीलिए तो मैं कुछ कहता नहीं। अच्छा, इसलिए आपने एमक्यूएम के बयान पे तबसरा भी कोई नहीं किया। तबसरा क्या करूँ जनाब, ये एमक्यूएम वालों को तो अंदाजा नहीं है ना, हमें तो अंदाजा है, हमने तो जेलें काटी हुई है, माड़े खाई हुई है। अच्छा, हाँ जी, आमड़ का भड़कता है वो तो धड़ाधड़ मारना शुरू कर देता है। बहरहाल एमक्यूएम के इस बयान पर मुझे बड़ा अफसोस हुआ है। आई एम वेरी सैड अबाउट देयर स्टेटमेंट। ये इनके मुतल्लक शायद नहीं कहा है ना जी कि वो क्या होता है कि जिन पे सड़ाना था वही पत्ते वो जिन पे पत्ते थे वही सड़ाने, आवाज नहीं, वो क्या था ये शेड, नहीं मुझे शेड आता है, वो असल में शेड होता है ऐसा है कि ये अड़ जाता है। हाँ, थोड़ा सा शेड है कि वो जिन पे मेरा ख्याल जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। यस यू आर वेरी गुड एंकर जुनैद, किसी दिन आओ ना डिनर पे। सर ऑफर है आपकी तरफ से? ओपन हार्ट, आई मीन खुले दिल से है। अच्छा सर, मुशर्रफ साहब की वापसी की खबरें गर्म है। लिसन टू मी ब्रदर, टाइम मुशर्रफ पैसेंजर एंड बर्ड्स नेवर कम बैक। अच्छा, टाइम एंड मुशर्रफ तो समझ आ गया, ये बर्ड एंड पैसेंजर कहां से आ गए? मुसाफिर और परिंदे, वो तुमने शेर नहीं सुना हुआ, यार्ड पंछी ते परदेसी यार्ड नहीं आਉਂਦੇ, वो वाला उसमें से है ना। अच्छा सर, कोई जाती सवालात हो जाए? नो नेवर। देखे, मैं ना कभी जातियात पे उतरता हूँ और ना किसी को उतरने देता हूँ। अच्छा चलें छोड़े सर, चलते चलते कौम के नाम कोई पैगाम? नहीं जी, चलते चलते क्यों, बैठे बैठे पैगाम देना चाहिए। ये प्लीज गिव मी पेन। देखे जी, ये मेरा मैसेज तो यही है कि ये बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, आवाम को अब उठ खड़े होना चाहिए, और अगर अपने पाँव पे खड़े होना है तो पाँव की मिट्टी नहीं छोड़नी चाहिए, और अगर ये आवाम पाँव की मिट्टी छोड़ देगी तो हमारी बड़ी मिट्टी प्लीत होगी। इट्स माई मैसेज फॉर होल नेशन। थैंक यू सर। नाजरीन, आप देख रहे थे हस्बे हाल, खुश रहे खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज।